साइकिट-लर्न ट्यूटोरियल्स के सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिकल ट्रांसफार्मर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ट्रांसफार्मर, जिसके फर्दर दो टाइप्स है, बॉक्स-कॉक्स ट्रांसफार्मर एंड यो-जॉनसन ट्रांसफार्मर। लेकिन इससे पहले मैं जल्दी एक रिवीजन आपको देता हूं कि ये जितने भी मैथमेटिकल ट्रांसफार्मर है साइकिट-लर्न में फीचर इंजीनियरिंग की टेक्निक से जो बेसिकली यूज़ होते हैं डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल बनाने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया था जब हमने फंक्शन ट्रांसफार्मर पर काम किया था। तो ये एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है सीमेंट का, और अगर आप ये देखो तो ये डेटा मोस्टली नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बट मोस्टली नॉर्मल है। और अगर आप इसका क्यू प्लॉट देखना चाहो तो ये भी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरह हो लाइक दिस, ये भी बहुत हद तक आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर डेटा कुछ इस तरह हो लाइक दिस, यू कैन सी, अगर आप इसका डिस्ट प्लॉट देखो या क्यू प्लॉट देखो तो दोनों पे आप देख सकते हो कि ये नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी राइट स्क्यूड है। सो बेसिकली अगर आपके पास डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आपका मॉडल ख़राब परफॉर्म करेगा। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले मैथमेटिकल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। या तो जो पिछले ट्रांसफार्मर थे उनको यूज़ करो, या जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनको यूज़ करो। तो सबसे पहला ट्रांसफार्मर है बॉक्स-कॉक्स। बॉक्स-कॉक्स दो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलके ये ट्रांसफार्मर बनाया था जिसका काम है कि डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अब ये काम किस तरह करता है, यहाँ पे आप एक इनपुट फीचर देते हो, यानी किसी कॉलम के वैल्यूज़, हमारे केस में लेट्स से अभी के लिए सीमेंट, ठीक है। तो फिर आप उसका पावर लेते हो, यहाँ पे लेमडा का मतलब है पावर। सो बेसिकली यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो कि इस फीचर के लिए कौन सा पावर सही रहेगा, आइदर 2, 3, 4। तो इसी तरह ये काम करता है। ज़्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे, इंटरनली ये किस तरह काम करता है, कुड बी कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए, बस आपको इतना ही मालूम होना चाहिए इंटरव्यू के लिहाज से। लेकिन ये भाई साहब जो है ना, ये फेल कर गया किन वैल्यूज़ पे, कि अगर आपके वैल्यू ज़ीरो हो या नेगेटिव हो तो ये जो बॉक्स का दो साइंटिस्ट थे इनके ट्रांसफार्मर फेल कर गया। तो इसका ही वर्जन आ गया यो-जॉनसन। अब ये भी दो साइंटिस्ट थे, देखना नाम दोनों, यहाँ पे जो दो साइंटिस्ट हैं इनके नाम भी बड़े मस्त थे, और ये इन दो साइंटिस्ट के नाम भी बड़े मस्त थे। इन्होंने क्या कहा, इसी ट्रांसफार्मर को अपडेट करके इसका जो डिसएडवांटेज था ऑफ नेगेटिव एंड ज़ीरो वैल्यूज़ को हैंडल ना करने का, उनको रिजॉल्व किया। ठीक है, इतना बस बताना था। अब जाना है हमने इसके कोड को इम्प्लीमेंट करना है। कोड में जाने से पहले अगर आप लोगों ने साइकिट-लर्न के इस ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस करो, क्योंकि ये मशीन लर्निंग को मास्टर करने में आपकी हेल्प करेगी। इसमें मैंने ना सिर्फ आपको साइकिट-लर्न के क्लासेस, फंक्शंस, फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स पढ़ाए हैं, बल्कि मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होने वाले हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन एंड कोड इम्प्लीमेंटेशन की है। तो काफ़ी कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि अभी तो बहुत सारे वीडियोज़ बाकी हैं। लेकिन इस आज के वीडियो का जो मेरा गिटअप अकाउंट है ये भी आपको मिल जाएगा, ये सारा का सारा कोड, बाकी जितने भी ट्यूटोरियल्स हमने बनाए हैं उनका कोड यहाँ पे पड़ा है। आज का ट्यूटोरियल है 12। सो 12 पावर ट्रांसफार्मर साइकिट-लर्न के नाम से आपको एक जुपिटर नोटबुक मिल जाएगा, उसको ओपन कर लेना और ये डेटा सेट आपने यूज़ करना है 12 concrete.csv। चले अब आते हैं कोड पे। अब कोड में सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने कुछ इंपोर्ट्स करने हैं, लाइक आपने numpy को इंपोर्ट करना है, पांडास, ये आपको पता है विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, ये यहाँ पे रिपीट हो चुका है। क्यू प्लॉट के लिए हम स्टैट्स को यूज़ करते हैं और उसको हम साइपाई स्टैट के नाम से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद चूँकि आज के जो है ना हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा क्यों है रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो उसके लिए अभी के लिए जस्ट हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट यूज़ करेंगे। अभी के लिए क्रॉस वैलिडेशन हमने नहीं पढ़ा है तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं देंगे, ये आने वाले वीडियो का ट्यूटोरियल है। और टू स्कोर, हम स्कोर को चेक करने के लिए ये हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी आज हम देखेंगे, लेकिन इसका एक अलग ट्यूटोरियल होगा। और पावर ट्रांसफार्मर जो कि आज ही का ट्यूटोरियल का मेन क्लास है वो आपको प्री प्रोसेसिंग से मिल जाएगा। तो ये आपने रन करना है। रन करने के बाद आपने यहाँ पे ये जो डेटा सेट है 12 concrete.csv ये यहाँ पे लोड करना है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी बता देता हूँ। सो बेसिकली इस डेटा सेट के अंदर आपको बहुत सारे केमिकल प्रेडिक्ट करनी है। सो स्ट्रेंथ इज द टारगेट कॉलम, यू कैन से आउटपुट कॉलम। यानी आपने क्या करना है, आपने सीमेंट बतानी है, कुछ वैल्यूज़ हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे खुद ही मालूम नहीं कि ये सेंटीमीटर में है या कौन से वैल्यूज़ हैं, बट दिस आर ऑल द केमिकल फीचर्स। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, फ्लाई ऐश, वाटर लेवल कितना है, सुपर प्लास्टिसाइजर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, एज कितना है। यानी इस सीमेंट के बनते ही लेट्स से आपने घर बनाया और 10 दिन पहले सीमेंट लगाया तो मतलब 10 दिन हो गए, तो इस सीमेंट में ये सारे फीचर यूज़ होते हुए कितना टाइम हुआ है ये यहाँ पे एज बता रहा है। आई थिंक दिस आर डेज,
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस आर डेज। और ये इसकी स्ट्रेंथ है। अब ये कौन सी वैल्यू है मुझे नहीं मालूम, बट या स्ट्रेंथ है। नाउ दिस आर ऑल द कंटिन्यूअस वैल्यू। और जब आपका टारगेट कॉलम कंटिन्यूअस होता है तो उसे हम कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो अब हम आते हैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट पे। बहुत सिंपल है, एक बार मैं जल्दी से थोड़ा सा दिखा देता हूँ लाइक दिस। नाउ ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में मैंने क्या किया है, आप क्लियरली देख सकते हो, जो स्ट्रेंथ कॉलम है उसको ड्रॉप किया है, बाकी जितने भी फीचर है वो एक्स के पास चले गए, और जो लास्ट है यानी स्ट्रेंथ वाला वो हमने वाई को दिया। सो उसके बाद एक्स ट्रेंड, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब सबसे पहले आपने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना है, और ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने हर प्रोजेक्ट में यही कोड यूज़ करना है। हमने किया क्या है, मैं एक बार ये जो ऊपर 2 सेल रह गए मुझसे, इनको मैं रन करता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पे एक सेल ऐड करके मैं लिखता हूँ जो अपना एक्सट्रेंड है लाइक दिस, उस पे कॉलम्स को कॉल करता हूँ। सो ये मेरे तमाम के तमाम कॉलम्स हैं। अब अगर मैं इस पे एक लूप चलाऊँ तो आई इन, या जस्ट आप कॉल भी नाम दे दो, कॉल इन दिस, और उसके बाद आप प्रिंट कर दो कॉल को। सो अब 1 बाय 1 कॉलम निकाल रहे हो यहाँ पे, यू कैन क्लियरली सी। सो बेसिकली यही काम हमने यहाँ पे किया है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक्सटेंड के कॉलम से 1 बाय 1 कॉलम उठाया, और अब मुझे करना क्या है, मैंने एक्चुअली साइड बाय साइड सीमेंट के 2 प्लाट्स बनाने हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लाट, उसके बगल में क्यू प्लाट। तो इसलिए एक तो एक से ज़्यादा कॉलम है, दूसरा मैंने हर कॉलम के लिए 2 प्लाट लगाने हैं, तो लूप तो ज़रूरी था, इसलिए लूप लगाना पड़ा। अब मुझे चूंकि एक्सेस बनाने हैं, एक्सेस इसलिए, अब सब प्लाट इसलिए, दिस आर सब प्लाट, ये सब प्लाट है कि इसमें एक रो होगा, एक ही रो, यानी एक बार जब लूप चलेगा तो एक रो बनाओ और उसके अंदर 2 कॉलम डालो, यानी फर्स्ट बार जब लूप चलेगा तो वो ये एक रो बनाएगा। दिस इज 1 रो जिसमें 2 कॉलम है। 2 कॉलम आर नथिंग बट द प्लाट्स, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लाट, एक सीमेंट सॉरी क्यू प्लाट, ठीक है। अब इसके लिए बस आपने और कुछ नहीं करना है, एक्सेस के 0 पे आपने डालना है, एक्सेस के 0 पे हिस्टोग्राम, और फिर एक्स ट्रेन के अंदर आप कॉलम को पास करो क्योंकि कॉलम ये लूप से निकल रहे हैं। बिन्स बाकी जितने भी पैरामीटर्स आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं, एंड सेट टाइटल विल बी हिस्टोग्राम फॉर दैट स्पेसिफिक कॉलम। यानी फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो यहाँ पे हिस्टोग्राम तो हमने लिखा है, लेकिन ये जो नाम है यानी दिस सीमेंट, ये एक्चुअली ये कॉलम से आ रहा है। और यही सेम काम हमने प्रोबेबिलिटी प्लाट, यानी यही आपका क्यू प्लाट है जो स्टेट से आ रहा है, और ये भाई साहब आपका 1 इंडेक्स पे पड़ा है। सो जैसे आप इसको रन करोगे, चले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। हाँ, रन करने के बाद आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, दिस इज सीमेंट। तो सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो ये कुछ हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। और इसका क्यू प्लाट भी ये बता रहा है। क्यू प्लाट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो डेटा पॉइंट है यानी दिस ब्लू कलर, ये जो 45 एंगल पे पड़ा लाइन है, इसके बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर है, सो कुछ हद तक की राइट स्क्यू भी हम कहला सकते हैं। राइट स्क्यू पिछले वीडियो में गलती से मैंने आपको गलत बताया था। राइट स्क्यू डेटा इस तरफ होता है, इस तरफ, और क्यू प्लाट में उसका जो डेटा पॉइंट्स होगा वो यहाँ पे ऊपर या नीचे की तरफ होंगे, ना कि यहाँ पे। अगर लेफ्ट स्क्यू डेटा है तो क्यू प्लाट में ये जो डेटा पॉइंट है ये ऊपर या नीचे की तरफ होंगे। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। पिछली बार मैंने बताया था कि अगर राइट स्क्यूड है तो क्यू प्लाट में डेटा पॉइंट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, नहीं बल्कि ये लेफ्ट पे होगी यहाँ पे, ठीक है। ये कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब अगर हम दूसरा कॉलम देखें, ब्लास्ट फर्नेस लेक, तो ये तो बिल्कुल पक्का राइट स्क्यूड है। हिस्ट प्लाट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लाट यहाँ पे बता रहा है। बेसिकली यहाँ पे मैंने हिस्ट प्लाट यूज़ किया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्लाट का कोई इशू आ रहा था, और मैंने बताया कि अगर आपने राइट स्क्यूड डेटा का क्यू प्लाट देखना है तो वो आपका यहाँ पे ऊपर के नीचे होगा। हालांकि यहाँ पे ठीक है कुछ हद तक, बट यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की तरफ है। इसी तरह अगर आप फ्लाई एश को देखो तो ये भी बिल्कुल राइट स्क्यूड है, और क्यू प्लाट भी बहुत ख़राब है। इसी तरह वाटर देखो तो वाटर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। 100% तो नहीं कह सकते, बट यस ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अपना वाटर का क्यू प्लाट भी बहुत अच्छा है, यानी लाइन के बिल्कुल ऊपर है। इसी तरह अगर आप सुपर प्लास्टर देखें तो रिजल्ट बहुत ही बेकार है। राइट स्क्यूड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम कह सकते हैं। फाइन एग्रीग्यूट, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एज तो बहुत ही ख़राब है, एज का तो पूछो भी मत। चले ये तो हो गया डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने क्या किया, पावर ट्रांसफार्मर यूज़ किए बगैर एक बार मैंने देखा कि क्या मॉडल अच्छा रिजल्ट देता है, तो लीनियर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर लीनियर को एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे फिट किया, लीनियर इक्वेशन से प्रेडिक्ट किया एक्स डेटा पे, रिजल्ट को वाई प्लेट में स्टोर किया।
अब जब आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम करते हो, यानी जिसमें आपके टारगेट कॉलम में कैटेगरीज होते हैं 0 1 यस नो फॉल्स ट्रू, मल्टीपल भी हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते हैं, तो फिर आप आर स्कोर यूज़ नहीं करते। आप क्या यूज़ करते हो? आप एक्यूरेसी यूज़ करते हो वहाँ पे। लेकिन अगर आपने रिग्रेशन का स्कोर चेक करना है, रिग्रेशन मॉडल का, तो फिर आप और टू स्कोर मोस्टली यूज़ करते हो। इन पे हम ट्यूटोरियल बनाएंगे बड़ी डिटेल से। सो ये 62 आ रहा है। चले अब हम अप्लाई करते हैं अपना बॉक्स कॉक्स, यानी ट्रेनिंग से पहले हम डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप पावर ट्रांसफार्मर को ऑब्जेक्ट बनाते हो पीटी, और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है मेथड, ये आपने देना है। और अच्छा, ये जो पावर ट्रांसफार्मर है बाय डिफॉल्ट यो जॉनसन लेता है, क्योंकि वो नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव हर वैल्यू के लिए काम करता है। तो साइकिट्रन वालों ने बाय डिफॉल्ट वो रखा है। लेकिन हम पहले बॉक्स कॉक्स को देखेंगे। बॉक्स कॉक्स यानी बेसिकली ये दो साइंटिस्ट, इनका नाम भी लेना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। सो ये मेथड रखा। अब देखना, उसके बाद आपने पीटी जो ऑब्जेक्ट बना है पावर ट्रांसफार्मर का, फिट ट्रांसफॉर्म, और उसको अपना एक्स ट्रेन पास करो। अब ये चूंकि जीरो के लिए काम नहीं कर रहा था, तो हमने ये आपको मिल जाएगा किसी ब्लॉग में, हमने पढ़ा था कि आप ये किस तरह हैंडल करते हो। अगर आप ये छोटा सा वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। हाँ, जीरो से बचने के लिए। और एक्स टेस्ट के लिए भी यही सेम काम किया, तो इसको हमने रन किया, और अब हम दोबारा वही कोड करते हैं, लेकिन इस बार एक्स ट्रेन के बजाय एक्स ट्रांसफॉर्म एंड वाई ट्रेन है और एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म है। सो जैसे हमने इसको रन किया, खुद इमेजिन करो 62 से हमने इम्प्रूव किया 80 तक। कितना पावर है अपने बॉक्स कॉक्स मियाँ में। चले अब हम एक और ट्राई करते हैं। तो यो जॉनसन का सेम वही ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे ही छोड़ो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यो जॉनसन ही यूज़ करता है। उसके बाद वही सेम। सो जैसे मैंने रन किया तो 1% इसने भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट दिया। सो मोस्टली आप यो जॉनसन यूज़ करो, आपको कॉक्स बॉक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करते रहना। तो ये था आज का वीडियो पसंद आए है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे एक नए साइकिट्रन के वीडियो में। तब तक के लिए